वाला हे सामने पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि घर घराने वाला हरि घर घराने वाला ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी हे मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हे मधुर बोल जगवंत खोल सनमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल श्री राम ही घनश्याम यही श्री राम ही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से जले न जले कर्णम कुस्वै देवाभिमानं हरि ओम महादेव हो शांति शांति पृथ्वी शांति रामः शांति रोखलः शांति पनपदयः शांति श्री देवाः शांति शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति शामा शांति नीच दो यथा शमीयते दोनो वयं गुरु सन्नः गुरुभ्यो वयं शास्त्रांत होतु ओम मंत्र पुष्पांजलिः हरि ओम आदिजीन जयमय जन्त देवातान ब्रह्माण पद्मान्यासन्ना तेहनागम महिमानः सुतंत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम अनबलदाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुवैष्णवे धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम यशोदानन्दनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् देवन्दिगावे गोलकं भगवद्राजय पुण्यगलाज करवीररसाल पुष्पै बिल्वस्त्रवाल तुलसीदलमन्दरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ज्ञानाशुद्धि पुष्पाणि आदालत्वानि च ओम पुष्पाय नमः पुष्पांजलि भगवान हरिलाल की महाराज की
नारायण 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 आवाज बढ़ाओ। जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे हरि तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो शिवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो नमो जय श्री वृंदावन श्री बिहारी जुबिहारिणे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। उद्धो स्थितकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयकरीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए सुना सई विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो हरे
एक दिन ऐसा आएगा, कृपा करेंगे रघुवीर। हे राधे वृषभानुजा मेरी जीवन प्राण, हृदय सदा विराजियो श्री राधा वल्लभ लाल। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थितः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। आज के आनंद की जय। विप्र समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया भागवत भगवान की मधुर लीलाओं का चर्चा, पितामह भीष्म का गोलोकगमन इत्यादि लीलाओं का श्रवण किया। प्यारे भगवत प्रेमियों, अवसर पाना और अवसर को बनाना दोनों अलग विषय हैं। एक किसी के संग में सत्संग पे आते हैं, भगवत कृपा हुई, हमारे यजमान परिवार ने इतना सुंदर यह अनुष्ठान रखा। आप लोगों को आकर के यहाँ पे बैठ करके सुनने में, श्रवण करने में, भागवत भगवान के दर्शन करने में जो पुण्य मिलेगा सज्जनों, वो सुकृत बार बार आना मुश्किल होता है। इसलिए कुछ न कुछ जो धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, मगर प्यारे पीतल और सोना स्वरूप दोनों का एक ही होता है, स्वर्ण और पीतल, मगर कीमत दोनों की अलग अलग है। फिटकरी और मिश्री
प्रायः एक ही स्वरूप के हैं। एक तो जिह्वा को स्वाद देगी और एक जिह्वा को जला देगी। तो संसार में फंस करके ये अवसर बहुत कम मिल पाता है। मिला है, इसका लाभ उठाएं, क्योंकि माता रानी के दिव्य दरबार में यहाँ का बैठना, सुनना, दर्शन करना ये सहज पुण्य की बात नहीं है सज्जनों। अभी कुछ महीनों पहले जो कुंभ गया, करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई, मगर अपने ही ग्राम में कोई तीर्थ संत कथा अगर हो रही है तो प्यारे उससे कोटि गुना श्रेष्ठ है। क्यों? प्रयाग में, गंगा में, गोमती में स्नान करोगे, तन पवित्र होगा। आने के बाद में फिर वही विधाएं, श्री भागवत जी श्रवण करने से कौन बात लगेगी, निवेदन किया था, कौन सी बात लगेगी वो जीवन बदल के रख दे। हम फंसे रहते हैं गृहस्थ में, संसार में। जैसे संसार में आए, काम काज यही करते करते शरीर छूट गया। तो सोचो हमने पाया क्या पाया? तो ये छोटे छोटे जो अनुष्ठान पुण्य होते रहते हैं, यही डिपॉजिट है हमारे जिंदगी का। यहाँ के लिए तो धन कमा रहे हो, अच्छी बात है, सुख सुविधा कर लोगे, वहां के लिए क्या कमाओगे? वहां भी चक चलेगी क्या? तो वहां तो ये चक चलेगी। कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, कहते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं है, जो सब यहीं पे है। तो जब वो सत्ता नहीं है, सब यहीं पे है, तो प्यारे कोई विपदा आती है तो फिर क्यों हाथ जोड़ के खड़े होते हो कि ठाकुर जी आप देखो, आप बचाओ। प्यारे, जिस भी अवस्था में रहो, जिस भी व्यवस्था में रहो, नाम कभी मत भूलो। अपने से माता पिता, गुरुजन, बड़ों का सम्मान करो और उनकी बातों का अनुसरण करो। क्यों? हमसे ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी है। हो सकता है आप विद्या में ज्यादा बड़े हैं, मगर प्यारे जिंदगी के अनुभव में आप जीरो हैं। हो सकता है माता पिता ने शहर ना देखा हो, कॉलेज ना देखा हो, मगर आपने जो किताबें पढ़ी हैं उन्होंने चेहरे पढ़े हैं। उनसे, आपसे उनको कोई आस नहीं है। प्रेम से पूछना ही उनके लिए धन है, सबसे बड़ा धन है। इसलिए आइए आज के सत्र में प्रवेश करें। अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि कीर्तन। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, दर्शन की भीख दे दो। प्रार्थना करो कि ये डोर हमेशा बंधी रहे। दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे
बांधी की डोर तुमसे बांधी है सावरी, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावले की दूर तुमसे है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। श्री राधे बिहारी लाल की की दूर तुमसे बांधी है सावरी, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बारे, जीवन की दूर तुमसे बांधी है सावरी, की डोर तुमसे बांधी है सावरे। तेरे ही याद में ओ प्यारे दिन रात जल रहे हैं, तेरी याद में हम दिन रात जल रहे हैं, तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं, तेरी याद में हम दिन रात जल रहे हैं, जग की है आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं, जगती है आस टूटी गिन गिन के तल रहे हैं। आस टूटी है प्यारे क्यों, जिनको पढ़ाया लिखाया बड़े हुए और जब उनसे दर्द मिलता है ना तब कहते हो ठाकुर जी अब जीने की इच्छा नहीं है। ये संसार का नियम है प्यारे। जग की आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं, जग की आस टूटी गिन गिन के जल रहे हैं। अब तो मुझे बना लो, अब तो मुझे बना लो दास सावरे, अब तो मुझे बना दो दास सावरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो,
हरि बोल। श्री प्रियालाल जी महाराज की। भटका डगर डगर में ढूंढा गली गली में हरि बोल। भटका डगर डगर में ढूंढा गली में भटका डगर डगर में ढूंढा गली गली में भटका डगर डगर में दिल हो गया दीवाना मोहन तेरे शहर में। दिल हो गया दीवाना प्यारे मोहन तेरे शहर में। मेरा दिल हुआ दीवाना मोहन तेरी नजर में। मेरा दिल हुआ दीवाना मोहन तेरे नगर में। बना दिया है पागल बना दिया है दिलदार सांवरे पागल बना दिया है। हरि बोल। सावरे सावरे पागल बना दिया है दिलदार सांवरे। पागल बना दिया है दिलदार सावरे। दो दर्शन की भीख दे दो दर्शन की भीख दे दो हाँ दर्शन की भीख दे दो दर्शन की भीख दे दो। आने ना है बाबर दूर तुमसे बाकी है सांवरे। जीवन की दाद तुमसे वादी है सावरे। दूर तुमसे बाकी है सांवरे। जीवन की दाद तुमसे वादी है सावरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे मेरे
कि दूर तुमसे बांधी है सांवरे। देखो राग और अनुराग, राग संसार में बांधता है और अनुराग बंधन को खोलता है। संसार की डोर जब तक संसार से नहीं छूटेगी प्यारे, जब तक श्री ठाकुर जी की शरण ग्रहण नहीं करोगे, ये तो करना ही पड़ेगा। आज पितामह भीष्म 21 दिनों से बाणों की सैया में शयन कर रहे हैं। क्यों? क्या पांडव भूल गए थे या हमारे ठाकुर जी भूल गए थे? नहीं प्यारे, ठाकुर जी के सामने दो लोगों ने शरीर छोड़ा, महाराज जटायु और पितामह भीष्म। अब अंतर क्या है? जटायु महाराज ने अनर्थ होते नहीं देखा, मां जानकी का हरण करके ले जा रहा है रावण, तो उन्होंने देखा नहीं। अच्छी प्रकार विदित था रघुवंश की वधू है, अगर ना भी होती तो एक अबला का हरण हो रहा है, और हमारे अंदर अगर सामर्थ्य है तो उसका विरोध करो, बल है तो बल का प्रयोग करो। मगर प्यारे ऐसा होता नहीं। आज जटायु महाराज जब अपने अंतिम समय में हैं, हमारे राघव के अश्रुपात हो रहे हैं, क्योंकि ये धर्म पिता हैं भगवान के। पक्षी का अंतिम संस्कार नहीं होता, शास्त्र विरुद्ध है, मगर ठाकुर जी की कृपालुता देखो कि धर्म पिता मानकर उनको अपनी गोदी पे लिटाए हुए हैं। ये सुख पितामह भीष्म को नहीं मिला, क्योंकि भगवान के विधान में आप कुछ भी रहो, नियम सबके लिए हैं, नियम सबके लिए। आप घर में वाहन लाते हो तो वाहन अगर ये सोचे कि ये हमको खरीदे हैं तो आप स्टार्ट करो, पैडल पे पैर मत रखो, चलते जाओ, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना हो जाए। वाहन ये नहीं सोचेगा कि इन्होंने हमें खरीदा है। प्यारे ठीक इसी प्रकार आज भगवान राम के आंखों में आंसू हैं। बोले गीधराज, सिरा दे। हेलो हेलो, तो आज पितामह बोले जटायु, आज अगर आप अयोध्या का राज मांगोगे तो मैं अयोध्या का राज आप दे दूंगा। बोले ठाकुर जी, हम आमिष भोजी हैं, मांस भक्षण करते हैं, कुलीन हैं, पक्षी हैं, मगर प्यारे
ये भाग क्या अपने पिता महाराज दशरथ को दिए? क्या ये भाग माता कौशल्या को मिलेगा? नहीं। यहाँ तक कि आपकी जो भार्या है माँ जानकी, ये भाग उनको भी नहीं मिला। तो इतना इसने ठाकुर जी छिरा से दिखा रहे हैं क्यों? कि उन्होंने धर्म के आगे अपने कदम बढ़ाए हैं। आज पितामह के पीछे श्री कृष्ण खड़े हैं, बुलाने पे आए और जब ज्ञान उपदेश कर रहे थे पितामह भीष्म, तो हंसी क्यों? बोले पुत्री, जो कुलीन स्त्रियां होती, कुल की वधू होती हैं, वो सहज में कोई क्रिया उनकी नहीं होती है। उनके हंसने का, बोलने का, चलने का एक रीजन, कारण होता है। आप हंसे क्यों? बोले पितामह, आज आप धर्म का उपदेश दे रहे हो, राजधर्मान। वो धर्म उस समय सभा में कहाँ था जब हम निवस्त्र हो रही थी? उस समय में रजस्वला अवस्था में थी, हमें तो छूना भी पाप था। तब आप क्यों नहीं बोले? मानो पितामह के आंसू निकल आए। बोले हाँ, मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। सज्जनों, बात ये नहीं है, जो धर्म वेत्ता महापुरुष होते हैं वो अपना और पराया नहीं देखते। अगर एक शिक्षक के क्लास में उसका अपना खुद का पुत्र पढ़ रहा है, तो वो उसको अलग से विद्या नहीं सिखाएगा, वही विद्या देगा। क्योंकि उस समय उस पद पे उसका मतभेद नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। बोले बेटी, मैंने उस समय अन्न खाया था और मुंह में प्रसिद्ध था, जबकि मैं जानता था बाल योगेश्वर कृष्ण जिनके साथ में हूं, युद्ध कौन हार सकता है, उनको कौन मार सकता है। तो पितामह, आपने ऐसा क्यों किया? बोले पुत्री, मति, अच्छों की मति विकृत हो जाती है प्यारे। जिंदगी भर भजन किए, बाद में ऐसा कोई कार्य बना जिससे सब बराबर हो गया, तो अपने आप को और अपने मन को जिंदगी भर संभाल कर चलना, ये बहुत बड़ी बात है। यही तो प्यारे साधना है। साथ लेना किस चीज को? अपने नियम को। नियम आपका चाहे जो भी हो, उसको साध लेना। अपने मैं में अभिमान नहीं करना चाहिए। तो बेटी, हमने दूषित अन्न खाया, मति खराब हुई, मति खराब हुई, क्रिया खराब हो गई। क्योंकि आहार शुद्धि सप्त शुद्धौ, भोजन से बुद्धि, बुद्धि से कर्म, कर्म से क्रिया और क्रिया से परिणाम। तो भीष्म पितामह का आज श्री बिहारी जी उद्धार करते हैं। इधर जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, समीक ऋषि के गले में इन्होंने मृत सर्प डाला। पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया, अरे दुष्ट कलंगार, क्षत्रिय बंधो, तुम्हारे पूर्वजों ने ऋषि मुनियों की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है, तू इतनी दुष्टमति का निकला। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं।
सत्तमे तक्षकहनः। जिस सर्प को मेरे पिता महाराज के आपने गले में डाला है, इसी सर्प के डंक से आपकी मृत्यु होगी। आज जब राजा परीक्षित राजमहल में आते हैं, वो मुकुट को उतारते हैं, याद आ गई हमसे ऋषि अपराध हो गया है। प्रेमियों, एक बात अपनी पूरी जिंदगी में याद रखना, कभी गलती से भी गौ, ब्राह्मण, गुरु इनका अपमान ना हो। राजा नृग गलती से भी गौदान हो गया था, उसको गिरगिट बनना पड़ा था, वो भी उल्टा लटक रहा था कुएं में। ब्राह्मण का अपमान कुल का विनाश है। हर अपराध क्षमा हो जाएगा प्यारे। विप्र का क्रोध, विप्र का रोष अपराध क्षम्य नहीं है, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। कथा आगे आएगी ऋषि दुर्वासा की। आज परीक्षित को जब ये महसूस हुआ कि हमसे ऋषि अपराध हुआ है, इतने में ऋषि बालक आता है, संदेश देता है, महाराज परीक्षित, आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। मानो राजा परीक्षित सुनते ही आनंदित हो गए कि चलो इस दंड का हमें कुछ तो मिला, कि हमें दंड का इसका कारण निवारण होगा। उन्होंने कहा 7 दिन तो बहुत हैं, 7 घड़ी में हमारी मृत्यु हो जानी चाहिए। हमने अपराध ऋषियों का अपराध किया है, ऋषि अपराध हुआ है। आज बलकल वस्त्र धारण किए हैं, पुत्र जन्मेजय को गद्दी दी, भगवती गंगा के किनारे आ गए हैं। जब ये ऋषियों को मालूम पड़ा कि चक्रवर्ती महाराज परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, सभी लोग